अमृत वचन। और सांस खाली जात है तीन लोक का मोल। परमात्मा हमें कहते हैं कि ये देही सौंगी नहीं, ये देही सौंगी नहीं, महंगी रत्नों मोल। ये मनुष्य शरीर इतना सस्ता नहीं है, ये रत्नों के भाव का है। और यदि इससे सतभक्ति नहीं की तो ये कौड़ी का कोनी है, एक कौड़ी का नहीं है। तो इन बातों को ध्यान करके हमने सिर पर पाँव रख लेना चाहिए। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाँव और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। पांच तत्व का पूतला ये मानुष धरिया नाम, दिनाचार के कारण यो फिर रोक के ठाम। ये पांच तत्व का पूतला, इसका मानुष धर दिया नाम, और 4 दिन का जीवन है इसका। और उसमें ना जाने कहाँ कहाँ जगह जगह लोग है स्थान रोकता फिर रहा है। यहाँ कोठी बना लो, वहाँ एक प्लाट ले लो, कैथल में एक बढ़िया सस्ता प्लाट मिला है वहाँ ले लूँ, फिर गुड़गांवा में एक प्लाट निकला है वहाँ ले लूँ। और इतना मृत्यु हो जाए, जो लेना था वह चीज़ ली कोई ना, फिर गधा बनकर सैर सपट्टा कुत्ता बनकर फिर आंडेगा धक्के खानता हैं। 5 तत्व का पूतला ये मानस धर दिया नाम, और 4 दिना के कारण ये फिर रोक के ठाम स्थान रोकता फिरता है। कबीर कहाँ गर्बियो ये ऊंचा देख आवासे, काल पड़े भूलेटना तेरे ऊपर जम घासे। परमात्मा कहते हैं इस ऊंची कोठी ने देख के तू के राजी हो रहा है, क्यों भूल गया, क्यों भरम्या फिरता है नालायक। और 1 मिनट में मृत्यु हो जाएगी और फिर तुझे फूक देंगे, जला देंगे, सवा कर देंगे, और तेरी राख के ऊपर फिर घास जमेगा, डांगर चढ़ा करेंगे। कबीरा कहाँ गर्बियो ये देही देख सुरंगे, बिछड़वा मिलसी नहीं जो कांचली भोजंगे। परमात्मा कहते इस शरीर को देख के राजी हो रहा है, क्या फूला फिरता है। एक बार ये शरीर छूट गया फिर ऐसे जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, दोबारा उसमें प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसे तेरी स्थिति हो जाएगी जब शरीर तेरा श्वास पूरे हो जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहने देगा। कबीर कहाँ गर्बियो ये चाम लपेटे हाडे, इस कहते कहाँ फूला फिरा है, ये चाम लपेटे आड, इन आडा के ऊपर चाम लपेट रखा है, इसमें तो फूला फिरता है। कबीर कहाँ गर्बियो ये चाम लपेटे हड, हैवर ऊपर छतर सिर ते भी दिए खड। यानी जो राजा लोग थे ऊपर उनके छतर तान कर चला करते थे, वो भी अंत में खड्डे में गाड़ दिए, उनके भी नीचे जमीन में दबा दिए। कबीर कहाँ गर्बिया ये काल गह करके से, ना जाने कित मार सी भाई के घर के परदेश। अपने आत्माओं इससे हमने बहुत कुछ गहराई से सोचना पड़ेगा। हम घर को अपना मान रहे हैं, मेरा घर मेरा घर। परमात्मा कहते हैं तू संपत्ति को अपनी मान बैठा है, तेरी काया भी तेरा शरीर भी तेरा नहीं है। अब ना जाने इस शरीर की कहाँ मौत होएगी, क्या पता घर पर या कि तो बाहर एक्सीडेंट में आड़ खंडेंगे। कबीर कहाँ गर्बिया ये काल गह करके से, ना जाने कित मारसी के घर के परदेश। परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े इतने चाड़ा कर दिया कौन, मौत भूल गया बावड़े इतने अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में नौन। ओहो कि तू अपने जाने वाले दिन को भूलने के कारण ही बकवाद कर रहा है यहाँ पर। और उस दिन को याद दिलाने के लिए ये इतना साजबाज जोड़ना पड़ा, सेट बनाया भक्तों ने हैं, और यहाँ बैठा कर आपको ज्ञान दिया जा रहा है। वो दिन याद दिलाया जा रहा है जिसको आप स्वप्न में भी नहीं सोच रहे थे अब हमारे साथ क्या होगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, वो भूली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातारे।
कि सतगुरु के दरबार में बार बार जाना और एक ऐसी भूली हुई वस्तु की याद दिलाएंगे, वो ऐसे दयालु हैं। अब कबीर कहाँ गर्भियो, कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के, कहाँ खंडेंगे हाडे। आप देखते हो एक्सीडेंट में परिवार के परिवार भी नाश हो जाते हैं, ना जाने कहाँ मृत्यु होती है। राजा लोगों को देख लो, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, अपने हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने से 3 दिन में तो उसके 100 मिला था, कहाँ पड़ा वो जंगल में, मनमानो गिद्दड़ खा रहे हों उसको। और उसकी कितनी उमंग थी, कितनी आशाएं थी, आप खूब अच्छी तरह परिचित हो। एक राजा की कितनी इच्छाएं होती हैं। परमात्मा कहें आशा एक जो राम की, दूजी आस निवार, और जिन पंथों तो चालना सोए पंथ संवार। एक परमात्मा की इच्छा के अतिरिक्त यदि तू कोई और इच्छाएं पाले बैठा है तो वो ठीक नहीं। जिस पंथ पे तुझे चलना है, परमात्मा के पाने के लिए जो चला है, तो उसी पर ज़्यादा जोर दे, उसी को साफ कर, यानी सत भक्ति कर, भक्ति और दान धर्म जैसा बने अपना करता रहे। और भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे एक पोलैंड देश के प्रधानमंत्री और उसकी पूरी मिनिस्ट्री, सभी मंत्री सारे उसके साथ, उसके चीफ सेक्रेटरी पैक्ट्री सारे साथ जा रहे थे एक ही जहाज में। कहते हैं 98 व्यक्ति थे, 98 के 98 उस एक ही समय मृत्यु को प्राप्त हो गए, और वो किसी का शोक व्यक्त करने जा रहे थे। पुण्यात्माओं, आप विचार करके देखो हमारे ऊपर कितना दबाव है तीनों गुणों का। इसने कितने जबरदस्त इंजेक्शन ला रखे हैं, इतना ज्ञान सुनकर, और इतना कुछ घटना घट रही है, हम प्रतिदिन देख रहे हैं, और फिर भी असर ना होता। फिर भी हमारे ऊपर वो उतना प्रभाव नहीं बन रहा, क्योंकि जैसे किसी का नशा हो रहा हो, और नशा उसका हो गया किसी चीज, शराब पी रखी है, सुल्फा पी रखा है, फिर उसको कोई बताता है कैसे हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, ठीक। कोई कहे तो मेरे घर में चोरी हो गई है, अच्छा चोरी हो गई, हाँ चोरी हो गई है। अब ये पता लग जाता है घर में चोरी होगी, नुकसान हो गया, तुरंत चल देना चाहिए उसने, वहाँ जाकर संभालना चाहिए क्या जुल्म हो गया, क्या क्या नुकसान हुआ। तो हम ये जो आपको बता रहे हैं, ये आपकी चोरी हो रही है, आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। आप सत भक्ति ना करके ये डरे ढोंड पर लगे हुए हो। आजकल तो ऐसी ऐसी साइंस के इंस्ट्रूमेंट बना दिए, मोबाइल फ़ोन बन गए, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं। जिसका जरा सा किताब बिजनेस चल रहा है, कभी किसी का फ़ोन, कभी किसी का फ़ोन, किताब बकवास करने के लिए मिला रहा है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिल्म, इसके अंदर ना जाने किस प्रकार के गाने, फिल्म, अपना सारा दिन कितना बर्बाद कर लो। बड़ी बड़ी असुविधा दे दी काल ने, क्योंकि उसको पता था कि ये समय भक्ति का आ गया, और इसने ये जुल्म करवाना था कि ये कोई भक्ति करे ही नहीं, इन बकवादा में बढ़ा रहे, सुने नहीं मालिक के नाम। लेकिन परमात्मा भी समर्थ है। पुण्यात्माओं, जिसके घर में कोई मौत हो जाती है, चला के देखियो टेलीविज़न ने, और चला के देखना इस मोबाइल के अंदर बकवादों को, एक झटके में पूरा परिवार डिढाल हो जाता है। तो इस प्रकार की जब बकवादा करने वालों के घरों पर ऐसे हादसे होंगे, फिर वो भगवान की तरफ बाद में चलेंगे, आना पड़ेगा यहाँ पर। और जो भगवान की शरण में है उनके ऊपर आपत्ति नहीं आया करती, कभी नहीं आ सकती, यदि वो सत्य भक्ति करते हैं। ड्रामाबाजी करते हैं, नियम तोड़ कर रहते हैं, उनका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बेसिक उपदेश भी ले रखा है उन्होंने, लेकिन उपदेश खंड हो जाता है जिससे नियम भंग हो जाता है। फिर परमात्मा क्या बताते हैं, परमात्मा की भक्ति करनी है तो कौन से राम की भक्ति करनी है, हमारे साथ क्या क्या समस्याएं काल ने पैदा कर रखी हैं। कबीर माया पापणी ये फंदले बैठी हाठे, सब जग तो फंदे पड़ा गया कबीरा काटे। ये माया त्रिगुणमयी माया, ये सभी को यहाँ फंसाए बैठी है।
और साथ में ये दुर्गा माया, ये भी जीव को यहीं उलझाने में लगी हुई है। परमात्मा ने तो ये कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिगुणमयी माया और इनका पिता ज्योति निरंजन धर्मराय कहलाता है, और ये दुर्गा, इन पांचों ने मिलकर तुम्हें यहाँ फंसा रखा है। हम जो तुम्हें बोल रहे हैं वचन, इनके ऊपर गहराई से विचार कर। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में, उसमें क्या लिखा है कि अर्जुन, ये सभी प्राणी जो हैं, ये दुर्गा तो मेरी पत्नी है, ये प्रकृति मेरी पत्नी रूप में है, मैं पति हूँ इसका, और इसके गर्भ में बीज स्थापना करता हूँ जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन, इस दुर्गा से, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जीव को कर्मों के बंधन में इस संसार में फंसाए रखते हैं, शरीर में बांधे रखते हैं। और परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि काल तो अपने आप को फरी समझता है, ये कहकर के ब्रह्मा विष्णु महेश ने, तीनों गुणों ने तुम्हें फंसा रखा है कि नहीं। परमात्मा ने अपनी वाणी में यथार्थ ज्ञान दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और दुर्गा और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, या वाणी हमारी लगी। ये हमारे ज्ञान को तू समझ लेना, गहराई से सोचना, लहना। लहने का अर्थ होता है एक तो स्वाभाविक सुनना, एक थोड़े को गहराई से सोचना कि संकेत भी समझ लेना, लहना इसका अर्थ होता है। कबीर ये माया पापनी फंदले बैठी हाटे, सब जग तो फंदे पड़ा भी गया कबीरा काटे। कबीर माया पापनी लारे लाए लोगे, और पूरी किने ना भोगिया इसका यही विभोगे। ये माया, धन संपत्ति भी माया है। पुण्यात्मा, माया कोई धन नहीं है, पुत्र भी माया है, पुत्री भी माया है, बेटा भी माया है, पति भी माया है, पत्नी भी माया है, माता पिता भी माया में आते हैं। संपत्ति भी माया है जो हमें यहाँ पर हमारी दुर्गति करती है। जैसे एक समय गंगा के प्रथम स्नान के विषय में पृथ्वी के ऊपर दो ऋषियों के, संतों के गुटों में लड़ाई होगी और कट कर मर गए, तो प्रथम स्नान के ऊपर, तो वहाँ वो गंगा का पानी माया बन गया, वो स्नान माया बन गया जिसने इन सब का नाश कर दिया। तो ऐसे हमने इस माया के जाल को समझना है। क्या बताते हैं? कबीर माया पापने ये लारे लाए लोगे, पूरी किन्हों ना भोगिया इसका यही वियोगे। इस माया को जैसे आप देखते हैं, सुना भी है, जैसे आप बताया था कि कोई भी व्यक्ति है जिसको ज्ञान नहीं होता भगवान का, सतगुरु नहीं मिलता, तो वो अंतिम सांस तक भी माया के ही चक्कर में मर जाता है, उसका काम पूरा नहीं होता। जैसे परमात्मा कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अपने आत्माओं, जैसे अंत समय में भक्ति, राम का नाम कौन जपेगा? क्या कहते हैं भाई, अंत समय में जो परमात्मा को याद करता हुआ शरीर छोड़ जाता है तो वो उसके पास पहुंच जाता है। तो अंत समय में जाप भक्ति कौन करेगा? मृत्यु के समय परमात्मा की याद किसने आवेगी? जिसने पहले प्रैक्टिस कर रखी है। जैसे आप जी को रह रह कर बताया जाता है कि भगवान का भक्ति सिमरन घना करा करो। सिमरन करने का तरीका कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष अलग से कोई पर्टिकुलर विधि नहीं है।
साधारण सिंपल सहज मार्ग है ये। जैसे चलते फिरते उठते बैठते आप अपनी गाड़ी लेकर आते हो या बस में या रेलगाड़ी में बैठ कर जाते हो, किसी से गप्पे मत मारो। यहाँ से लेकर वहाँ तक, जैसे यहाँ से दिल्ली जाते हैं, एमपी में जाते हैं, दूर तक जाते हैं, यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में, तो अपनी भक्ति करते जाओ, परमात्मा का सिमरण करता जाओ वहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे आप दिनचर्या आपकी है, कोई कहीं मजदूर है, खेती करता है, दुकान पर जाता है, ऑफिस में जाता है, तो उस रास्ते वाले समय का भी सदुपयोग करे, उसका नाम लेता जाओ, भगवान की भक्ति करता जाओ। मोटरसाइकिल पर जा रहे हो तो मोटरसाइकिल चला भी रहे हो और सिमरण भी करिए, क्योंकि परमात्मा ने ऐसी कृपा कर रखी है कि कुछ जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो अपने आप हाथ क्लच पे और पैर गियर पे अपने आप चलते रहते हैं। आदमी का ध्यान कहीं होता है और वो अपने आप एक्ट कुदरती सहयोग देते हैं हमारे को हर कार्य में, और मन अपना फ्री होता है। तो मन इधर उधर की बकवाद सोचने की बजाय राम नाम पर लगाए रखे। अब ये दास जब सर्विस करता था तो स्कूटर या मोटरसाइकिल होता था, तो अपने ऑफिस से जब चलता था, रोहतक के अंदर सर्विस करता था, वो इधर सिला बाईपास के पास ऑफिस था, यानी इधर दिल्ली साइड में, और इधर हिसार साइड में कति लास्ट में आके बाहर कॉलोनी सी थी, वैसे उसमें मकान था। तो वहाँ से लेकर वहाँ तक लगभग 10-12 किलोमीटर पड़ते थे, और बीच में वो आता था एक भिवानी स्टैंड, और उसमें वो रोहतक का मुख्य बाजार था, और उसमें इतनी भीड़ लगी रहा करती थी। तो ये एक बार घर वाले कई बार वस्तु मंगा लेते थे, वो चीज़ लाना, वह लिस्ट बना कर दे देते कि आते समय ये घर का सामान लाना। तो कई बार ऐसा होता था दास की उसी समय मोटरसाइकिल शुरू करते ही और भगवान के सिमरण में लग जाता था। और मुझे ये भी नहीं पता लगता था कई बार तो कि मैं भिवानी चौक पर गए, उस किला रोड पर गए, किस टाइम मोटरसाइकिल काट कर वहाँ घर आ लिया। जब घर वाली गली की तरफ मुड़ता था, जब याद आती थी रे कुछ सामान भी लाना था, तो वापस जाता था जब वो सामान लेकर आता था। और रोहतक में दास का ऑफिस था, जेई की सर्विस करता था। इधर कोसली साइड में हमारा कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा था, तो वहाँ से लेकर 70 किलोमीटर पड़ती है रोहतक से कोसली, वहाँ से लेकर वहाँ तक मोटरसाइकिल पर जाता था, आराम से 2-2.5 घंटे में धीरे धीरे अपना वजन करता जाता, वजन करता आता। पेट का भी गुजारा होता रहता, क्योंकि वहाँ अपनी नौकरी भी करके आता, जो समय बीच का था उसका डट का वजन करता। अब कोई कहता सुबह भक्ति करो, वो बहुत बढ़िया समय होता है, ये बकवादियों की बातें होती हैं। और ये जो दास बताता है, दास एक सिविल सर्जन है, समझो इस मार्ग का डॉक्टर है, और कोई अन्य मरीज आपको कोई विधि बताता दवाई लेने की, वो तेरा दुश्मन है। क्या डॉक्टर को पता नहीं इस बात का कि तुझे कौन सी दवाई देनी है? एक मरीज के कहने से तुम कह रहे हो, कोई कहता सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक भक्ति करो, थोड़ा शर करे, और बाकी इसमें फिर अग्नि गाओ। 2 से 5 एक मजदूर आदमी कोई भी है, जैसे खेतीहर है या मजदूर है या दुकानदार है, कोई अपना नौकरी वाला है, सारा दिन मानसिक या शारीरिक कार्य से टूट लेता है, और 2 से 5 वो कभी नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल 8, 9, 10 बजे तो पहले सोया जाता ना। तो भक्ति अवश्य करो, ये नहीं कहा मान ले किसी का विचोल है वक्त उठने का, खूब करो। जिस समय आंखें खुल जाए, हिम्मत है तो किसी समय जब भी आंखें खुल जाए, जैसे आप मरोड़ा लेते हो, करवट बदलते हो और आँख खुल गई, उसी समय भी सिमरण 10-20 सिमरण करे लेना चाहिए। जैसे आंखें फिर नींद आ गई तो सपने में भी वो सोपन हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है दास का कि कबीर साहब कहते हैं, सपने में बरडाए के, सपन में बरडाए के, जय कोई बोले राम। रामीन जो मंत्र दे रखे उसका जाप करे। वाके पग की पावड़ी और मेरे तन का चामे। परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि जो सपने में बिरड़ा के भी जब मालिक ने याद करने लग गया,
तो इतनी पुण्यात्मा हो गया है, उसके अंदर इतना रम गया है भगवान की भक्ति कि मैं उसके लिए अपने चाम की जूती बनवा दूं, मुझे इतना प्यारा लगता है वो प्यारी आत्मा। सौपन में बरडाए के जय कोई बोले नाम, वाके पग की पावड़ी और मेरे तन का चाम, यानी इतनी प्यारी आत्मा होगी मेरी। अब जैसे पहले हम अभ्यास कर रहे हैं तो अंत समय में हम ही बोलेंगे, हम ही मालिक याद कर सकते हैं और नहीं कर सकता। अब जैसे सारा दिन इस माया के लिए ये फल बेचने वाले बस स्टैंडों के आसपास क्या करते हैं, ले ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, केले बहुत बढ़िया हैं, ले ले 10 के 20, 11 के 20, यानी इस तरह की वो दिन में सारा दिन ये रटना लाते एक पेट के लिए। और फिर सपने भी उनको ऐसे ही आवेंगे, सपने में भी ले ले 1 के 10, ले ले 10 के 20, ये बोलेगा। और अंत में मैं कौन सा फिर वो राम बोल सके है। हमारा एक अंकल था दूसरे दादा का, वो था सीधा सा बिल्कुल, उसको ये नहीं था कोई अब किसी के घर चला जाता था, वहीं खाना खा के लेट जाया करता था। पहले ऐसा सुख, वैसे भी प्रेम बहुत ज़्यादा था। तो वो क्या करा करता, बाजरे का रखवाला रहता था, बाजरे का रुखाड़ करते थे। पहले चिड़िया लगा करती, अब तो चिड़िया तो नष्ट हो ली लगभग, तो उसमें चिड़िया बहुत होती थी और वो बाजरे को हानि पहुंचाया करती थी। उसके लिए फिर खेतों में एक मचान बना दिया जाता था, जोंडा डाला करते, डामचा, उस पे सारा दिन एक व्यक्ति ऐसे गोफिये लेकर मारता था, पटाखे बोलता था, गोले मारा करता। तो उस हमारे अंकल की वह चिड़िया भगाने की ड्यूटी लग रही थी और वो 1 महीने तो कम से कम ऐसे रखना ही पड़ता है। और तो जैसे ऐसे करते थे ना, गोला मारते थे उसका मिट्टी का बनाकर गोफिये पर रख के, और साथ में हर चिड़िया नो करा करते, ताकि कुछ सोरते उड़ जाए कि मैं खुड़के थे एक आध आस पास डला पड़ जाएगा, गोला उससे उड़ जाए। तो एक दिन वो हम अपनी छत पर बैठे, गर्मियों के दिन थे, ये भादवे से का महीना, तो ऊपर बैठे रात को पढ़ रहे थे। पहले लालटेन हुआ करती, ये भी ना थे, और हमने पता नहीं लगा वो किस टाइम आके वह 2-3 4 डली हुई थी छत पर, उस सो गया आके। हम पढ़ रहे थे, रात के 12 बजे से उसने एकदम आवाज़ लगाई, हर चिड़िया। हम डर गए एकदम, कूद के पड़े, वहाँ क्या आ गया भाई। वो दूसरा था मेरा साथी, ने बोला यो काका चंद्र आ रहा है, दिन में खवाला था कि तो चिड़िया का। मैंने उठाया, फिर मैं चाचा क्या हो गया, नो उठा जैसे नो देख के। बोला मैं किस हूँ, अब तो माँ तुम्हारे घर पर सोया ऊपर। ओहो, मन तन्ने सोची मैं खेत में खड़ा हूँ जोंडा के ऊपर डामचे पे और चिड़िया भगाऊँ हूँ, मन तो सपना आ रहा था भाई। तो पुण्यात्मा जो सारा दिन हर चिड़िया करेगा तो सपने में और चिड़िया, तो वो मरते समय भी उनका ये याद आएंगे, सपन में भी यही वो रट हो जाएगी। और हम भगवान की भक्ति, सिमरन, मालिक की वाणी ये याद करते हैं तो हमें सपने भी इन क्या आया करेंगे। और अंत समय में आप ही बोल सकते हो, उस मालिक के नाम को सिमरन कर सकते हो, क्योंकि आपका ये अभ्यास कराया जा रहा है, ये प्रैक्टिस कराई जा रही है। और अंत समय में भगवान भक्ति हम करते हुए शरीर छोड़ गए तो हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसी के पास चले जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस ब्रह्म को जानकर और सारे आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। वो यहाँ किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, किसी वस्तु की चाह नहीं करता। तो वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा, वो तत्ब्रह्म, वो परमात्मा है कौन जो गीता ज्ञान दाता से भी कोई और है। उसके विषय में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है भाई। फिर आगे चल के 8 के श्लोक 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 6 श्लोकों में एक नारी नारी अब भिन्न भिन्न विवरण दिया है कि जैसे 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता हुआ कह रहा है कि जो मेरा सिमरन करता है
अपना श्रवण के विषय में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है जो उच्चारण करके इसका श्रवण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ इसका उच्चारण करता हुआ जाता है तो मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा कि अर्जुन ये नियम है, अंत समय में जो जिसका सेवन करता हुआ जिसके भाव में भावित होकर के शरीर छोड़ जाता है वो उसी को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में बताया है और उसके मंत्र के जाप के बारे में ऑप्शन छोड़ दी गीता ज्ञानदाता ने। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उसके बारे में तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे समझो। और संकेत किया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने के लिए जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। ब्रह्म ने माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ओम तत्सत ये 3 मंत्र के नाम का उच्चारण करने का, जाप करने का निर्देश है, उसको से प्राप्त होगा। और उस ओम तो ये ब्रह्म का है ही, और तत् और सत ये दोनों गुप्त हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, 3 प्रभु। एक सरपुरुष, सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरमावी से विवर्ती अवैश्वर है। वो इन दोनों से न्यारा जो उत्तम पुरुष है, जो सबका धारण पोषण करता है और वास्तव में जो अविनाशी है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म के 3 मंत्र हैं। ओम मंत्र तो अक्षर पुरुष का यानी ब्रह्म का, और तत् और सत ये गुप्त हैं, ये दास बता सकता है। इस पृथ्वी पर कोई अधिकारी नहीं है। मान ले किसी ने तीनों मंत्र दास से ले भी रखे हैं और वो कहीं आगे नाम दे रहा है, वो धोखेबाज और दुष्ट आत्मा है, वो अधिकारी नहीं है। और डुप्लीकेट लाइसेंस और पासपोर्ट बना रहा है, वो आप भी धोखे में और उस बनाने वालों का भी जीवन, जिनके नाम दे रहा है उनका भी जीवन का दुश्मन है वो। तो क्या बताया कि उस 3 मंत्र के जाप से उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में साधना करने को कहा कि जो उसकी साधना करता है, अंतिम श्वास तक उसकी भक्ति करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, तो वो उस भक्ति की कमाई है, उस नाम के मंत्र की कमाई से उस परमेश्वर को, उस तत्व ब्रह्म को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक स्पष्ट किया है कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देता है। जड़ रूपी कौन भगवान है, तना कौन भगवान है, डार कौन है, पत्ते क्या है। स वेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात क्या बताया कि तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए। उस परमेश्वर तत्व ब्रह्म के उस परम पद यानी विशेष स्थान, पद का अर्थ होता है जैसे अमर पद, यानी कभी ना मरने वाले पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, खोज करो। और जहाँ जाने अमर लोक है, अमर पद, अमर लोक, अमर स्थान, अमर पद यानी अमरतव, सतलोक स्थान की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में वो प्राणी नहीं आता साधक, और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूँ, उससे की भक्ति करनी चाहिए। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस तत्व ब्रह्म, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कह रहा है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अध्याय नंबर 4 के श्लोक 9 में कहा कि अर्जुन मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। वो ये दास बताएगा कैसे अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में भी यही कहा है कि अर्जुन तू, मैं और ये सब सैनिक
पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे, हम अविनाशी नहीं हैं। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अर्जुन अविनाशी तो उसको जान जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसको मारने में कोई समर्थ नहीं, कोई सक्षम नहीं है, वो समर्थ शक्ति है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। अब हमने भक्ति किसकी करनी है? उस परमात्मा की करनी है।